हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। इससे पहले आपको फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है कि मैनेजमेंट को जेमिनी लिमिटेड है रिकॉर्ड फॉर ए स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस ए लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 30,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर। तो वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करने हैं। टोटल यूनिट्स आपको दिए हैं 30,000 फॉर ईयर। कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा कंपनी प्रोजेक्ट फॉर द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी इज गिवन। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट लिया है, रॉ मटेरियल 20, लेबर 5 रुपीज़, ओवरहेड्स 15, टोटल 40, प्रॉफिट 10, सेलिंग प्राइस 50। पास्ट ट्रेंड्स इंडिकेट दैट रॉ मटेरियल्स आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स। फिर आपको पीरियड लिया है रॉ मटेरियल 2 मंथ्स, WIP 50% कंप्लीट विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ ए मंथ्स प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयरहाउस ऑन एन एवरेज फॉर ए मंथ। सप्लायर ऑफ मटेरियल एक्सचेंज मंथ्स क्रेडिट 2 months credit in normal love to debtors. Minimum cash balance of 25,000 is to be maintained. Production pattern is assumed to be even during the year. Prepare the statement of working capital determination at cost. तो इसमें भी आपको कैलकुलेट करने हैं वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करके इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में। सो what is your raw material, डायरेक्ट लेबर एंड जो ओवरहेड्स है। तो आपकी एनुअल जो प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स हैं 30,000। मटेरियल कॉस्ट इज 20, लेबर कॉस्ट इज गिवन 5 रुपीज़, ओवरहेड्स कॉस्ट इज गिवन 15 रुपीज़, 25 and 15. So yes, we are getting now 6 lakh material consumption, 1,50,000 labor, 450 is our overheads. So total cost, this is our factory cost, and this is also cost of production, this is also cost of sale. So total cost is our 12 lakh. Then we get sales 30,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस आपको मेंशन किया है 50। So sales are coming 15 lakh, balance is profit 3 lakh. So now we can prepare statement of working capital at cost. तो फर्स्ट let us see करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसका पीरियड आपको दिया है 2 मंथ्स। तो फर्स्ट वी हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट विल बी ऑन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 6 लाख। पीरियड आपको मेंशन किया है 2 मंथ्स, 2/12। सो मटेरियल स्टॉक की कमिंग 1 लाख। देन वी हैव WIP 50% कंप्लीट है और पीरियड है हाफ मंथ। तो 50% कंप्लीट है सभी एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है। तो आप टोटल कॉस्ट लीजिए 12 लाख, स्टॉक ऑफ WIP, क्योंकि वैल्यू क्या कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट विच इज 12 लाख। तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं टोटल कॉस्ट 12 लाख, 50% कंप्लीट, और पीरियड आपको मेंशन किया है हाफ ए मंथ 0.5/12। तो दिस इज 6 लाख divided by 12 into 0.5, 25,000 is your working capital for WIP. Then we have a stock of finished goods, उसका पीरियड है आपका 1 मंथ। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, it is also calculated in cost of production 12 lakh, पीरियड है 1 मंथ, so it will be 1 lakh. Then डेटर्स हैं 2 मंथ्स क्रेडिट इज अलाउड बाय डेटर्स।
This we have to calculate debtors at cost. So cost to sale is 12 lakh और पीरियड आपको मेंशन किया है जिसे ये 2 मंथ्स देखिए कि 2/12 जैसे कि 2 lakh। तो debtors at cost टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 12 लाख इंटू 2/12 जिसे कि 2 lakhs। फिर आपको कोई एक्सपेंस मेंशन नहीं किया कि जो आपका प्रीपेड है, ओनली वी आर गिवन मिनिमम कैश बैलेंस है ये 25,000 इज टू बी मेंटेन। तो कैश का बैलेंस आपको दिया है 25,000, तो इसका टोटल कीजिए जिस विल बी टोटल करंट एसेट्स। तो कंटिन्यू करते हैं। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है कॉस्ट, सो वी गेट टोटल करंट एसेट्स अमाउंट है आपके रुपीज़ में। सो दिस टोटल इज कमिंग 50 to 450। लेस कीजिए करंट लायबिलिटीज, इसमें आपके हैं सिर्फ क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सचेंज और मंथ्स क्रेडिट। तो क्रेडिटर का पीरियड है 1 मंथ। तो क्रेडिटर्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन परचेज ऑफ मटेरियल विच इज इक्वल टू कंजम्पशन। सो कंजम्पशन इज 6 लाख। पीरियड आपको दिया है क्रेडिटर्स अलाउ पीरियड ऑफ 1 मंथ क्रेडिट 1/12 जैसे 50,000। तो डिफरेंस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट कॉस्ट बेसिस। तो लेस कीजिए आप, दिस इज कमिंग 4 लाख। दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं। सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए यूनिक कंपोनेंट। तो ये एक नया बिजनेस है एट फुल कैपेसिटी ऑफ 24,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट विल बी एट दिस मच। देखिए आपकी फुल कैपेसिटी 100% है। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल 80, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसिव 40, डेप्रिसिएशन 10, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव आर 20। तो उस केस में डेप्रिसिएशन और जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है ये हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी के बेस पर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200, सेलिंग एक्सपेंसिव पर यूनिट विल बी ₹10, 80% को बीइंग वेरिएबल। इन द फर्स्ट 2 ईयर प्रोडक्शन एंड सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। अब ये 2 साल का डाटा लिया है। पहले साल में प्रोडक्शन है 15,000 यूनिट, सेल्स हैं 14, इसमें बैलेंस आपका स्टॉक रहेगा। अब ये नया प्रोजेक्ट है, इट मीन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन है 20, सेल्स हैं 18,000 यूनिट्स। टू असेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मटेरियल का पीरियड है 3 मंथ्स कंजम्पशन, डेटर 1 मंथ्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिटर्स 2 मंथ्स, एवरेज परचेज, creditor for expensive 1 month, average of all expenses during the year, minimum cash balance 20,000। Stock of finished goods is valued at cost for production at average cost of production। You are required to prepare projective statement of requirement of working capital at cost for 2 years। तो आपको 2 साल की वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनानी है एट कॉस्ट। तो इसके लिए पहले देखते हैं कोई इनकम स्टेटमेंट। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। एक कॉस्ट पर बनाना है अपने वर्किंग कैपिटल, इतनी डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल फॉर डेटर पर्पज। लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। इसमें जैसे 2 साल का डाटा है, ईयर 1 2 प्रोडक्शन दिए हैं आपको। तो इसी में हम 2 कॉलम बना लेते हैं, ईयर 1 एंड 2। अमाउंट है आपके रुपीज़ में। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। प्रोडक्शन की यूनिट है देखो 15,000, मटेरियल है 80, मतलब रॉ मटेरियल है कंजम्पशन। सो दिस इज कमिंग 15,000 इंटू 80, 12 लाख। यहाँ मेंशन भी कर रखे हैं, चलो 15,000 इंटू 80। बाकी नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है आपकी 20,000, then you will have to consider 20,000 into 80, so this will be 16 lakh। then we have labor and variable expenses, direct labor, so this is also on 15,000 units।
फर्स्ट ईयर में लेबर की कॉस्ट आपको दी है 40 और सेकंड ईयर में आपकी टोटल प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स इंटू 40, जिसे 6 लाख एज 8। फिर आपके पास है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर मैंने मेंशन किया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पहले मेंशन किया है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के माने यही है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो ये फिक्स्ड है पर यूनिट। ये हम लेंगे कैपेसिटी 24,000 यूनिट्स की जो हमारी कैपेसिटी की है इनटू 20 रुपीज़, 4,80,000। तो दिस विल बी अवर फैक्ट्री कॉस्ट। और आप चेक कीजिए, और इसमें कोई WIP नहीं है, तो इट मीन्स यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। सो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 50,000 यूनिट्स और सेकंड ईयर में आ रही है आपकी 20,000 यूनिट्स की, जिसे 22,80,000 एंड किसी कमिंग 16 + 8 + 4 28,80,000। अब देखो ये नई फर्म है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक है नहीं, अब आपको माइनस करना पड़ेगा लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक और लेस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट ईयर में कोई ओपनिंग है नहीं आपका, तो देखो कितनी सेल की है 14,000 यूनिट, तो स्टॉक बचेगा 1,000 यूनिट से। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 2280, ये 15,000 की कॉस्ट है, सो बची कॉस्ट को 1,000, इसमें 2280 डिवाइडेड बाई 15, 1,52,000। अब ये ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो बैलेंस वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 2280 माइनस 152, 2128। अब इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आपको दो तरीके से किए हैं, आपको मेंशन किया है टोटल जो एक्सपेंसेस है 10 रुपीज़ हैं पर यूनिट, जितने सेल करोगे। सेल हो रहे हैं 14,000, उसमें से वेरिएबल है 80%, तो इट मीन्स आपकी वेरिएबल 14,000 यूनिट्स आपने सेल किए, वेरिएबल बन जाएंगे 8 और फिक्स्ड। तो फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कैपेसिटी के बेस पे ले रहे हैं, 24,000 यूनिट्स हैं आपके टोटल इंटू 2 रुपीज़। सो जिसे 14 इंटू 8 वेरिएबल 112 और फिक्स आ रहे हैं आपके 48,000। तो दिस विल बिकम अवर कॉस्ट ऑफ सेल, कैश कॉस्ट ऑफ सेल। तो हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है कॉस्ट बेसिस पे, और उसके लिए हमें चाहिए मेन आइटम कैश कॉस्ट ऑफ सेल, जिसके बेस पर हम डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ दिस इज कमिंग 2128 प्लस 112 प्लस 48, 22,88,000। नेक्स्ट सेकंड ईयर में देखते हैं। अब ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 152, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो कितने यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 20, और स्टॉक था 21,000 की, ये कॉस्ट आ गई आपकी, इसी कमिंग 30,32,000। ये है 21,000 यूनिट्स की। अब देखो इसमें से सेल कितनी हो रही है आपकी 18,000। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा 3,000 यूनिट्स का, तो उसको माइनस करो यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल जो कॉस्ट है 30,32,000, जिसकी कॉस्ट ऑफ 21,000, और आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ 3,000 यूनिट्स। मैंने मेंशन किया है स्टॉक को वैल्यू करना है हमने एवरेज कॉस्ट के बेस पे। एवरेज मीन्स ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। तो जैसे 30,32,000, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 21, so this is coming 143, तो बैलेंस आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिस इज कमिंग टू बी 25,98,857।
कैन वी हैव टू ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस जो वेरिएबल हैं। अब आपको यूनिट सेल हो रहे हैं 18,000 वेरिएबल हैं एट द रेट ऑफ 8, तो इट मीन्स इस केस में हम लेंगे 18,000 इंटू 8, जिसे कमिंग 144,000। फिक्स्ड आपके सेम ही रहेंगे 48,000 कैपेसिटी के बेस पर। तो दिस विल बी कैश कॉस्ट ऑफ सेल 2598,857 प्लस 144,000 प्लस 48,000, टोटली कमिंग 27,98,857। तो अब इसके बेस पे डेटर्स कैलकुलेट होंगे। फिनिश का स्टॉक देखो आ ही गया आपके पास। मटेरियल का हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, तो कंजम्पशन है आपके पास। फिर आती है कि परचेज। अब जैसे नई फर्म है तो उसके लिए परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले परचेज का एक फार्मूला बन जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इट मीन्स अब आपको पहले स्टॉक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं मटेरियल का जो पीरियड है, स्टॉक है 3 मंथ कंजम्पशन। तो फर्स्ट ईयर में कंजम्पशन है 12 लाख की, तो जो स्टॉक आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख इंटू 3 मंथ कंजम्पशन, जिसे कमिंग 3 लाख। और फर्स्ट ईयर में कोई ओपनिंग नहीं है तो आपकी परचेज आ जाएगी 15 लाख की। सेकेंड ईयर में 16 लाख है कंजम्पशन, इससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 16 इंटू 3 बाई 12 4 लाख, और ये आपका बन जाएगा ओपनिंग। तो परचेज ये 17 लाख। दिस इज आल्सो गुड पॉइंट इन दिस केस बिकॉज इट इज ए न्यू फर्स्ट ईयर है न्यू, सेकंड ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक कैरी हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट करंट एसेट्स। तो अभी देखो आपने कैलकुलेट किया था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, तो जिस बार कंजम्पशन इनटू पीरियड, तो जिसे कमिंग 3 लाख, और सेकंड ईयर में हमने कैलकुलेट किया है 4 लाख। पर इसमें कोई WIP नहीं है। फिनिश गुड्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड जिसे आल्सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 1,52,000, और सेकंड ईयर में हमने कैलकुलेट किया है 433,143। तो कैन यू कैलकुलेट डेटर्स एट कॉस्ट। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 2288 फर्स्ट ईयर में है आपकी, जिसे 2288,000। डेटर्स का देखो पीरियड आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, डेटर इज 1 मंथ पीरियड इनटू 1/12। सेकेंड ईयर में आपकी कैश कॉस्ट ऑफ सेल है 27,90,857। और फिर आपको कैश का बैलेंस मेंटेन करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेटर्स वी आर गेटिंग, दिस इज 190,667, और सेकंड ईयर में है 232,571। सो कैश बैलेंस वी हैव टू मेंटेन इज 20,000। So this will be total current assets. So this totally coming 662,667, and the next totally 1085 to 714. Then we have a current liabilities. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स पीरियड की 2 मंथ्स एवरेज परचेज अभी हमने कैलकुलेट की थी। सो फर्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स। तो फर्स्ट ईयर की जो आपकी परचेज आ रही है, सो जिस जबर 15 लाख, और इसका पीरियड है क्रेडिटर्स का जिसे 2/12। सेकेंड ईयर की परचेज है 17 लाख, पीरियड इज अगेन 2/12।
तो इससे आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, जिसे कमिंग 2,50,000 एंड जिस फॉर सेकेंड ईयर की कमिंग 333। फिर आपको मेंशन किया है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेज। सो 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द ईयर, तो जितने भी एक्सपेंसेज हैं आपके, आप देखिए टोटल एक्सपेंसेज हाउ मच, आपको सभी लेनी है फिक्स एंड वेरिएबल। सो वी हैव डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज जो फिक्स हैं, प्लस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेज एंड प्लस फिक्स जो सेलिंग एक्सपेंसेज। इसका टोटल कीजिए आप फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। तो 6 लाख लेबर है फर्स्ट ईयर में, फिक्स ओवरहेड है 480, सेलिंग ओवरहेड्स हैं आपके टोटल वेरिएबल बनेंगे 12, फिक्स हैं आपके 48,000, टोटली कमिंग 12,40,000। सो वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, सो 12,40,000। पीरियड आपको दिया है 1 मंथ। सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर, लेबर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल सेलिंग एंड जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड टोटली बिकमिंग 14,72,000। पीरियड is 1 month. So these are coming 103, so 333, and second year 122, 667. तो माइनस करते हैं, then you will get working capital requirement. So difference is our working capital requirement at cost. So this working capital is coming 309,334. Second year is 679 and this 714. So this was a very good question. नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, वेलस्पन लिमिटेड प्रपोज टू रेज टर्नओवर फ्रॉम 6 लाख टू 840 नेक्स्ट ईयर एंड टू 916 का सक्सीडिंग ईयर। टर्नओवर आपको दी है करंट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट परचेज विल गो अप फ्रॉम 180 टू 242 एंड देन टू 270 नेक्स्ट 2 ईयर्स। A steady profit of 10% on turnover is estimated over the years. प्रॉफिट है आपका 10% ऑफ टर्नओवर एंड मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड यूनिफॉर्मली टू बी 30%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो टोटल कॉस्ट है उसके बेस पे आपको परसेंटेज दी है मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द रॉ मटेरियल स्टॉक विल बी 2 months कंजम्पशन, WIP 1 month फैक्ट्री कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स हाफ ए मंथ टोटल कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, WIP है फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर और फिनिश गुड्स है टोटल कॉस्ट के बेस पर। सो देयर इज ए 2 months क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स एंड रिसीव फ्रॉम सप्लायर। डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ कैरिंग कैश इक्वल टू 1 month रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। को कैश का बैलेंस मेंटेन करना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है लेबर और ओवरहेड की फॉर 1 month। Ignoring prepayment and accrued charges as it is normally offset each other. Work out estimate of working capital requirement for all the 3 years separately, state assumption if any। तो मेन है कि पहले आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो आपके पास 3 साल हैं, एक करंट ईयर है, देन नेक्स्ट ईयर है और उससे भी एक नेक्स्ट ईयर है। इट मीन्स वी कैन राइट ईयर्स आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। डाटा आपका है रुपीज में। सो फर्स्ट टू राइट व्हाट इज सेल। सेल्स देखो आपको मेंशन किए हैं 6,840 एंड यानी कि 960। फिर इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मेंशन किया है 10%। तो प्रॉफिट माइनस कर रखे हैं, बैलेंस आपके आ जाएगी टोटल कॉस्ट, जिसे ये 60,000, 84,000, 96,000, then we get to total cost। जैसे जो 540 यानी कि 840 माइनस 84
756 एंड 960 माइनस 96 864। इसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए वट इज अवर मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन वी हैव मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल की देखो परसेंटेज आपको मेंशन की है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, लेबर इज 20% एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 30%। ये कॉस्ट के बेस पर हैं आपके। तो 540 इंटू 30% 162। देन 540 इंटू 20% 108। So this will become factory cost. So this is plus 162 plus 162 total is coming 432। तो बैलेंस आपके माने जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। तो टोटल कॉस्ट इज 540। दिस इज 540 माइनस 432 108। तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर सेकंड ईयर। 756 आपकी टोटल कॉस्ट है, 30% की मटेरियल 226 800 एंड 756 इंटू 20% की लेबर 151 200। टोटल इज अवर 226 800 प्लस 151 200 604 800 एंड प्रॉफिट इज 151 200 टोटल 756। Similarly for third year 864 into 30% 259 200 and 864 20% 172 800 total is 691 200 172 800 this is 864। तो डेटर्स जो हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं ऑन सेल प्राइस, सेल्स आपको मेंशन की है। तो नाउ वी कैन डिटरमिन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और एक आपको परचेज अलग से दी है, परचेजी भी आप शो कर सकते हैं और ईयर वाइज। परचेजी के बेस पर हम अपने क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे। परचेजी हैं आपकी 180 240 एंड देन इट इज 270। So now let us prepare a statement of working capital. Next let us show statement of working capital. तो 3 साल हैं, वन इज अवर करंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। अमाउंट्स हैं आपकी रुपीज़ में। सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। तो आपको मेंशन किया है स्टॉक और रॉ मटेरियल की 2 मंथ्स से कंजम्पशन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो ये आपको लेना है 2 मंथ्स के लिए। इट मीन्स कंजम्पशन इंटू 2/12। So it means this is coming to be 27,000 यानी कि 37,800 फॉर सेकंड ईयर यानी कि 43,200। फिर आपके पास है स्टॉक ऑफ WIP। देखो ये आपको मेजर करना है 1 मंथ टू फैक्ट्री कॉस्ट। जो फैक्ट्री कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 1/12। So again WIP is coming 36,000 50,400 and then it is 57,600। फिर आपको फिनिश उसका स्टॉक कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट के बेस पर।
इसका पीरियड आपको दिया है जिस इज हाफ ए मंथ, सो इनटू 0.5/12 टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट में। तो देन यू गेट फिनिश गुड्स 22,500, 31,500, 36,000। डेटर्स आपको कैलकुलेट करनी है एट सेल प्राइस, तो यू टेक सेल, उसका पीरियड आपको मेंशन किया है 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, so we are getting debtors 1 lakh, 140, 160। देन कैश आपको मेंटेन करना है 1 मंथ रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, सो कैश बैलेंस, तो लेबर एंड ओवरहेड सभी आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसका टोटल कर लीजिए आप। देन यू टेक 1 मंथ, इट मीन्स एक्सपेंसिज इंटू 1/12 सभी एक्सपेंसिज, सो दिस इज 31,500, then 44,100 and 50,400. So this will be total current assets. Then we have current liabilities, we have creditors. ये कैलकुलेट होंगे पर केजी के बेस पर केजी आपको मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, और इसका पीरियड आपको दिया है दिस इज गिवन टू बी 2 months from debtor and supplier, so into 2/12, so creditors are coming 30,000, 40,000, 40,000, 45,000। now we take total current assets, total is 217,000, यानी कि 303,800। नेक्स्ट मैनेजर कमिंग 347,200। बैलेंस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज 187,000 इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इज 263,800, थर्ड ईयर इज 302,200। So this was also good question. So in this lecture we did some examination problems for working capital estimation. Further problems we will continue in next lecture. Thank you.